मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की जाए, सामाजिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो प्रमुख रूप से गांव सामने आते हैं। गांव में यदि व्यक्ति खुश है, यदि वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो मध्य प्रदेश के शहरों में भी दिखाई देती है। यदि गांव बढ़ता है तो शहर बढ़ता है, शहर बढ़ता है तो प्रदेश बढ़ता है। लेकिन गांव के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं और वहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और एक गांव अपने आप में समृद्ध बने। यहाँ इस वक्त हम सीतामऊ में उत्सव जैन जी के साथ में हैं। उत्सव जैन एक भाजपा के युवा कार्यकर्ता हैं और उनका एकमात्र मिशन है गांव में जाना, गांव के लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को जानना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करना। आइए उत्सव जी से बात करते हैं कि इस वक्त गांव की क्या स्थिति है सीतामऊ के क्षेत्र के आसपास। उत्सव जी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। उत्सव जी आप लगातार 5 साल से हमको पता है कि यहाँ सीतामऊ मंदसौर के आसपास के गाँव में लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ की समस्याओं से आप अवगत हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना ही चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएँ दिखती हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम देखते हैं कि गौ माता रोड पे बहुत ज़्यादा मतलब बैठती है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि गौ माता पर ध्यान दे। योजनाएं तो बहुत चालू है, सभी योजना अच्छी है, पर एक जो गौ माता हम कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो क्यों गौ माता, क्या कारण है कि इतनी गौ माता, लगभग मेरा हिसाब से पूरे एमपी में सारी जगह यही स्थिति के रोड पे गौ माता बैठी हुई है। तो सरकार से आग्रह है कि गौ माता पे ध्यान देवें, ताकि अगर जो सरकार गौ माता की बात करेगी वही एमपी में राज करेगी। बहुत अच्छी बात आप उत्सव जी कर रहे हैं। अमूमन होता यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बिजली, पानी, सड़क की समस्या पर बात करता है, लेकिन यदि आप वाकई मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं तो आपको कई जगह ये समस्या सामने आती है कि सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं और उसके कारण बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग हताहत भी होते हैं। तो वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। तो उत्सव जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है, सड़कों की यदि हम बात करें, गाँव की आर्थिक स्थिति की बात करें, रोज़गार की बात करें, तो आप कहाँ कमतर पाते हैं? रही बात रोजगार की, तो हमारे यहाँ पे सुहासरा विधानसभा में मंदसौर जिले के पास में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस निकल रहा है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी बताया है कि हम एमपी में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, जो 8 लाइन निकल रहा है। तो हर पॉइंट पे जहाँ से चढ़ना उतरना है तो वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग आए, ताकि एमपी के लोगों को भी रोज़गार मिल सके, युवाओं को रोज़गार मिल सके। क्योंकि आज की स्थिति में देख रहे हैं कि युवा बहुत बेरोज़गार है, तो उनको रोज़गार मिल सके, ताकि उद्योग आएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। उत्सव जी, इस वक्त अगर बात की जा रही है कि बारिश चूँकि लंबे समय से 1 महीने गैप रहा, उसके बाद में सोयाबीन की जो खेती है वो काफ़ी ख़राब हुई। हालांकि उस बार फिर बारिश हुई, लेकिन आपको लगता है इस बारिश से क्या सोयाबीन की फसल जो ख़राब थी वो ठीक हुई है? कितना नुकसान हुआ है किसानों को? देखिए, बारिश तो इस बार कम हुई है और मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान को मतलब हर जगह किसान दुख देखता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी वर्षा कम होती है। तो बिल्कुल सही बात है, मुआवजा इनको मिलना चाहिए जिनको नुकसान है, और लगभग मेरे हिसाब से सभी को नुकसान है, तो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ये जो बारिश हुई है उसके बाद में कुछ, अगर ये बारिश नहीं होती तो क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी? बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। बराबर है। इस वक्त आपको क्या लगता है, राजनीतिक स्थिति की बात करें, हालांकि आप युवा हैं और घूम रहे हैं, हालांकि राजनीतिक आपका कोई इस वक्त कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से किसकी पृष्ठभूमि मजबूत है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं तो राजनीति में ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ मैं। बाकी जो सही है उसके साथ खड़े रहेंगे भविष्य में भी। जी। एक युवा के तौर पर आपको क्या लगता है, एजुकेशन पर कितना काम किए जाने की आवश्यकता है गाँव में? खुलना चाहिए एजुकेशन भी, और जो गांव में भी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि गांव के जो युवा है वो ऊपर तक पहुंच सके, उनकी एजुकेशन लाभदायक रहे। उत्सव जैन जी, क्या भविष्य में राजनीति में आना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद रहा और अगर समय ने साथ दिया तो बिल्कुल राजनीति में आएंगे।
तो ये हैं उत्सव जैन जी, जो लगातार सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं। कम होता है कि युवा किसी राजनीतिक उद्देश्य के बिना लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को दूर करे और ख़ासतौर पर गांव में जाकर वहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करे। उत्सव जैन इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त राजनीति के बारे में वो बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि इस तरह के युवा राजनीति में आएंगे और लोगों के बीच जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।